नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तपरूप क्रियाएं तथा दानरूप क्रिया की जाती है। तो तत्का यहाँ लिखा है अव्यक्त सत्ता जो मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं है, इदम नहीं है। एक आया था ना इदम शरीरम, एक अध्याय की शुरुआत हुई थी इदम शरीर, यानी यह। तो यहां पर वो नहीं है, ये से इंगित नहीं होता तत्, यहां से नहीं होता तो क्या है, वह। यह नहीं है, वह है, और वह वो सब में है, शब्द वही है। ये नहीं है तो क्या है ये क्या है, वह। और वह फिर क्या है, मैं हूं। स्वामी जी बहुत कहते हैं इस बात को, मैं हूं। मैं हूं किसको मान लिया, शरीर को मान लिया, अहंकार भी आ रहा है, ममता भी आ रही है। मैं हूं के बाद फिर मेरा है, मेरा ममता, और मैं हूं अहंकार। तो इसका उपाय अपन ने क्लास में आया था ना एक बार, मैं भगवान का मेरे भगवान, खत्म हो गया घमंड। मैं भगवान का और मेरे भगवान। तो मैं हूं में स्वामी जी कहते हैं है की सत्ता है, सब जगह है, ये है, वो है, वो है, ये है। तो ये भी है, मैं हूं नहीं है। मैं खत्म हुए, मैं खत्म किया तो ये हूं क्या हो गया, है। तो है की सत्ता है। मैं हूं लगते अलग हो जाता है, मैं हूं इसका मतलब वह है अलग हो गया, यह है, वह है, और मैं हूं ये कैसे हो जाएगा। ये सारे हैं और मैं हूं, है के बिना हूं है क्या, हूं में है मिला हुआ, हूं में अहंकार है। मैं हटते ही हूं है में परिवर्तित हो जाए, और मैं हूं जब तक वो जीवात्मा है, और मैं हटते ही है होते ही वो आत्मा परमात्मा का अंश है। बस यही अंतर आ रहा है। इतना अंतर आते ही हम वो 15वां बाई 7वां श्लोक पे आ जाते हैं कि ईश्वर अंश, उसमें तो क्या आता है, वो तो तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीवनाशी चेतन अमल सहित रुकरा। जो भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोगे जीव भूते सनातन है। तो ये दोनों चीज एक होते हैं, कितनी बड़ा आनंद आता है। तो सब अब ये 17वें 18वें के अंदर 18वां तो भगवान कहते ही है, ये तो सबका सार है। और जब तक वो शरणागति पे नहीं आ जाएगा तब तक मैं कहूंगा भगवान ने भी कह लिया इनडायरेक्टली। तो ये सारा गीता जी तो खत्म हो चुकी है, अब ये रिवीजन चल रहा है। जो भी अपन पढ़ रहे हैं अपन पढ़ चुके हैं। तत्शब्द आता है तो तत्सत के अंदर विचलित नहीं होना। ओम वाला किसके लिए, वेद वालों के लिए कह दिया, जब भी कहने लगाना है। तत् किसके लिए कह दिया, जो भगवान पकड़ में नहीं आता, तत् इंद्रियों से परे है के लिए कह दिया। तत् है वो तत् हो गया, आप तत् लगा दो। भगवान के भक्त तत्पद के बोधक रामकृष्ण, मतलब ये सगुण साकार के लिए हो गया, वो निर्गुण निराकार करता। आज समझ में आ रहा है ना। वो वेदों वाला गायत्री वगैरह सब क्या है, वो निर्गुण निराकार के लिए। और ये सगुण किसके लिए कह दिया है, भगवान के भक्त तत्पद के बोधक राम कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव शिव आदि नामों को उच्चारण करके क्रिया आरंभ करते हैं। तत्श्री भगवान का नाम का करेंगे तो ये तत् इसलिए लगाते हैं, ये सगुण साकार का हो गया। और आप जैसे हो तो आपने तत् लगा दिया, वैसे बुराई नहीं है, ओम भी लगा दिया, किसी के पीछे नहीं पड़ना है। ये नहीं देना मैंने ये कर दिया, वहां नियम नहीं है। ओम की भी आवाज पहुंच रही है, तत् की भी पहुंच रही है, और ध्यान की भी पहुंच रही है, सबकी पहुंच रही है। बस आप तो ये शुद्ध मन से कर दो, जो याद आ जाए जैसे कर दो, पर आने चाहिए कैसे भी आए भगवान याद। मैं आपको भूलू नहीं, और वो आप कृपा करो, कृपा करो, आप ही कृपा करो। जैसे गुरुदेव बीमार हुए तो आज भी सुबह बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि देख तू दूसरे डॉक्टर की दवा बदली, मैं ठीक नहीं हुआ, तो शाम तक बुखार आ गया। तो मैंने उत्तर क्या दिया कि आपके आशीर्वाद से ही मैं दूसरों का इलाज कर रहा हूं, और आपका इलाज भी आपके आशीर्वाद से कर रहा हूं। तो इलाज अगर पूर्ण हो गया, सही हो गया, तो आपका आशीर्वाद मिल रहा है, और नहीं कर पाया तो आपका आशीर्वाद नहीं मिला। हंसने लग गए, बैठ गए, और 1 घंटे बिना कहे प्रवचन दिए, बिना कहे कोई सवाल पूछे नहीं। जब गुरुदेव ऐसे बोलते हैं समझ लो भाव में आ गए, तभी उनके मुंह से बात निकली ये भोजनशाला की, कि ऐसे भी प्राणी हैं पूरे तेरे कोटा में सब जगह जो भीख नहीं मांग सकते। अच्छा स्तर रहा है उनका, आज स्थिति आ गई रोटी नहीं है, उनको पता पड़ जाए चुपचाप पहुंचा दे अन्न, पता नहीं पड़ना चाहिए कहां से आ रहा है। या फिर ये कर दे कि प्रसाद के नाम पे राम मंदिर में खिला दे। अब प्रसाद है तो खा सकता कोई भी आगे, पर उसमें ज्यादातर ये उस प्रोत्साहित करो कि गरीब आए,
गरीब आएगा तो आके खा जाएगा। सुबह यहाँ 11 बजे नाश्ता मिलता ही है प्रसाद के रूप में, वो 2 बार 3 बार ले जाकर रोक नहीं है, तो उसका सुबह का भोजन हो गया। और 3 से 5 के बीच में ऐसा भोजन बीच का टाइम आ गया कि वो भरपेट खा लेगा तो अगले दिन तक का काम चल जाएगा। तो हमने एक टाइम रखा है 23 तारीख को, उम्मीद है आजकल में जवाब आ जाएगा। उन्होंने भी कह दिया ओम जी ने, तो उसी दिन सारा हमारा ये अस्पताल का कार्यक्रम होता है, उसमें 20 लाख की दवाई से तोलेंगे, वो अस्पताल में आ जाएगी दवाई। और ये एक प्रकल्प चालू करेंगे, पहला जो भोजन है उनको। और उसके कारण से क्या है कि बड़े नेता के आने से प्रभाव होता है कि दवाई भी ज्यादा आएंगी, डॉक्टर भी ज्यादा आ जाएंगे कि अरे वाह शॉल उड़ा के फोटो खींचेगी, फोटो कि भगवान अखबार में नाम आएगा, फोटो खिंचा के रखेंगे क्लिनिक में, शॉल किसने बनाई, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, और ये परोसा ही कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष जी। और उसी दिन हम उसमें ये भी जोड़ दिया है कि जो एक लिमिट कर दी है कि इस लिमिट तक उसको घटाया जा सकता है कि साल का दान देने की घोषणा करेगा, उसको भी सम्मानित करेंगे, शॉल उड़वाएंगे। तो 3 साल की तो गारंटी होगी ना कम से कम। और अभी तक के लक्षण ऐसे हैं कि जब तक 75-80 तक चलेगा, मोदी जब 80 हो गए तो ये भी 80 तक चल जाएंगे, अभी तो इनके बहुत बाकी है। तो अपने को वो काम आएगा शॉल, जब तक फोटो कम आएगी। ये तो अजय की दुकान में बैठता था कि जब बीजेपी की सरकार आई तो देखा तो ललित जी ने जो उसको शॉल उड़ाई थी, या ललित जी के साथ खड़ा है फोटो, और जैसी सरकार बदली तो धारीवाल जी की लगा ली। भाई ये क्या करता है? तो अभी तो चांसेज ऐसे हैं, अभी तो काम चल रहा है। तो ऐसे ये तत्व में लगाया जाता है। ठीक है, अब आगे का 26-27 में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते हैं। कौन पढ़ा, जल्दी से पढ़ो। हाँ, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण अगले 2 श्लोकों में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते हैं। सद्भावे साधुभावे च सतीत्य च प्रत्युत्य च प्रशस्ते कर्मणि तथा सचल शब्द पार्थाय युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सन्ति चोच्यते कर्म च तन्नसिद्ध साधित्य एव विद्यते। हे पार्थ, सत ऐसा शब्द परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशस्ति कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ परिमाता और दान रूपी निष्ठा यदि सत शब्द कहाँ कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किए जाने वाला कर्म भी सत ऐसे कहा जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसके पहले जो 3-4 लाइनों की एक कथा लिखी है, बहुत शानदार है कि रामकृष्ण परमहंस जो वेदांत की दीक्षा के लिए तोतापुरी जी महाराज के पास गए, और जैसे वो दीक्षा हुई तो उसके बाद वो 3 रात 3 दिन समाधि में चले गए। तो उनकी समाधि कैसे टूटी, अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया, तब जाकर वे सामान्य हुए। यानी कि ओम तत्सत से उनको सगुण निराकार सबके ध्यान में निकल आए। वो तो तीनों स्थिति में थे रामकृष्ण परमहंस जी। तो श्री कृष्ण अगले 2 श्लोकों में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते। 5 प्रकार कैसे कि हे पार्थ, सत ऐसा ये परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम की पहली व्याख्या हो गई। सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, दूसरी हो गई। तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ शब्द जोड़ा जाता है, सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ तथा तप और तद्रूप क्रिया में स्थिति जो निष्ठा है वह भी सत ऐसे ही कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत्य ऐसा कहा जाता है। ये 5 जगह पर सत्य की उन्होंने व्याख्या कर दी। किस किस में? ये परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में, सत्ता में है। दूसरा श्रेष्ठ भाव है, उसमें किया जाएगा। प्रशंसनीय कर्म के साथ, प्रशंसनीय कर्म कौन सा होगा? जो भगवान से मिला दे। कर्म प्रशंसनीय कौन सा होगा? जो भगवान से हमें मिला दे या दूसरों को मिला दे, जैसे गीता प्रचार कर रहे हैं निष्काम भाव से, तो वो सत्कर्म हो गया, कहलाएगा ना सत्कर्म। तो सत की महिमा आ गई ना सत जोड़ने से। सत भाव जोड़ा जाता है। यज्ञ तथा तप, सत यज्ञ, सत तप, सत दान। आ रहा है ना समझ में? जो सत है इसमें सब में वही है कि दान के जो सात्विक रूप आए थे वो जोड़ दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सतदान हो गया, सत तप हो गया, सत यज्ञ हो गया। वह भी सत ऐसे ही कही जाती है। उस परमात्मा के निमित्त किए जाने वाला कर्म भी सत ऐसे ही कहा जाता है। परमात्मा के नाम निमित्त जो भी कर्म किया जाएगा वो सत कहलाएगा। अपने लिए तो होगा ही नहीं, दूसरे की सेवा वाला होगा, दूसरे की उन्नति के लिए होगा, लोक संग्रह वाला होगा, भोग संग्रह वाला नहीं होगा, महत्व बुद्धि नहीं होगी,
परमार्थ बुद्धि होगी। अर्थ समझ में आ रहा है ना इसकी? अब केवल शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि अपन ने सारे शब्दों का उपयोग के लिए इसका अर्थ पता है। महत्व बुद्धि क्या है? मेरे लिए, मैं जिसमें ए है। परमार्थ बुद्धि क्या है? सबके लिए। तो और एक इसमें आता है अंतःकरण के शेष भाव, जैसे दया, क्षमा आदि को तो साधु भाव कहते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति होने वाले शेष भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। शेष भाव अर्थात सद्गुण, सदाचार, देवी संपत्ति है। देवी संपत्ति पता है कितनी तरह की थी अपनी? 26 तरह की। तो देवी संपत्ति सत है और आसुरी संपत्ति असत है। तो 16 अध्याय का सारांश आ गया ना, वो असत है, ये सत है। सद्भाव और साधु भाव में सत का नाम प्रयोग किया जाता है, यानी परमात्मा में किया जाता है, क्योंकि ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, विवाह आदि जितने भी शास्त्र में शुभ कर्म है, स्वयं प्रसिद्ध में सत्कर्म है। सत्कर्म कहे जाते ना ये सारे। कोई दान करो, कोई तीर्थ करो, तो ये सत्कर्म कहलाएंगे। व्रत, पूजा पाठ, विवाह। देखो विवाह की भी भगवान ने आज्ञा दी है, सत्कर्म कहा है उसको, विवाह को सत्कर्म में कहा है। ऐसा कौन सा होगा ग्रंथ इसमें विवाह को सत्कर्म? अपने यहाँ का है। विवाह भी सत्कर्म है। हालांकि विवाह से भोग योनि शुरुआत हो रही, लेकिन भोग योनि करते 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 आपको भोग रहित होना है। वेद भी तो यही कहते हैं, पहले सकाम लगाते हैं। जैसे अभी शुरू में क्लास में चर्चा में कहा कि भाई गीता से मिलेगा क्या मुझे, तो उसको समझ में जितनी बुद्धि है वैसे ही समझाया जाएगा ना। उसको ये कह देंगे पहले दिन यार भगवान मिलेगा, तो भगवान मिलने से रोटी मिल जाएगी क्या? मेरा प्रमोशन हो जाएगा क्या? मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा क्या? मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा क्या? ये प्रश्न आएंगे उसके। तो उसे कह दो हाँ हो जाएगी, आ तो सही, तो समय आने पे हो जाएगा। जब वो पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा, ये तो सब प्रारब्ध से होना है, हो ही जाएगा। लिखा है ना इसमें, प्रारब्ध से होना है। कर्म तू करता कर, फल की इच्छा मत कर, ये भी पढ़ लेगा 2/47। भगवान में भक्ति लगाकर फल इच्छा छोड़ देते, फिर कैसे नहीं होते? होते जाएंगे और होते जाएंगे, और खुश होता रह जाएगा, जुड़ता जाएगा, बशर्ते वो जागरूक रहेगा, जागृत रहे बंदा। और कर्म जो है, एक और अद्भुत बात है इसमें लिखी हुई आई है कि कर्म जो है हमेशा जड़ है। जड़ है ना कर्म जड़ है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए, दूसरों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, गीता प्रचार करने के लिए ये जड़ नहीं रहता, चेतन हो जाता है। कितनी अद्भुत बात है। हाँ, परमात्मा के काम के लगेगा, चेतन हो गया। राम 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 बोलोगे आप तो चेतन हो गया। उस राम राम के दूसरे की सेवा के लिए मेरा राम 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 है, इसके लिए 1 लाख जाप करूंगा, ये प्रण कर लिया आपने। इसकी बीमारी ठीक कर दे, इसके घर में ये परेशानी है जो आपसे कोई रिलेशन नहीं है उसका, दुश्मन हो तो और अच्छा, और निष्काम भाव से उसका ये भाव हो गया। सकाम भी है। सकाम क्या है कि उसका ये तरक्की हो जाए, उसकी बहुत बुरी स्थिति हो रही है, देखी नहीं जा रही मुझसे, भले ही वो दुश्मन है, यहाँ से संबंध नहीं है उसके लिए आपने 1 लाख नाम जप का प्रण कर लिया, 1 करोड़ नाम जप का कर लिया। आप ये अपने लिए तो बहुत करते हो कि ये काम हो जाए तो मैं भंडारा कराऊंगा, ये तो मैं वो कराऊंगा, सवामनी कराऊंगा। एक ऐसा प्रण करके देखो कि यार उसका ये हो जाए तो मैं कराऊंगा। तो पूछे कोई के क्यों करा रहा है? कि मेरा काम बन गया, इससे बढ़िया क्या काम होगा, है ना? तो ये कर्म भी सत हो जाएगा। सत कर्म ऐसे होगा कि आपने भगवान की प्राप्ति के लिए, चाहे अपनी या दूसरे की कराने में ज्यादा फायदा है। परम सेवा क्या है? परम सेवा क्या है? दूसरे को सदगति पहुंचाना। आखिरी में जाके उसके उच्चारण कर दिया। एक बार हमारी क्लास में आचार्यों की मीटिंग में डिस्कशन हो रहा था, उसने कहा कि साहब मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं। वो खूब क्लासों में जाता है परम सेवा के लिए, जयपुर की कहानी है, और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट रहा है। वो जाता है, जब ये सब कह देते ना कि भाई अब ये जाने वाला डॉक्टर ने दिया, और वो भजन सुनाने चला जाता है, और भजन सुनाते गए आता है और 5 मिनट बाद उसके प्राण निकल जाते हैं। अगर वो भजन सुनाते चले जाते हैं, हालांकि उसको फायदा तो हुआ, तो उसका हो जाता है यार आखिरी में राम नाम इसके कान में गया, किसके द्वारा गया कि साहब वो फलाना बैठे थे डोगला थे। तो बोले मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं, पर ये मन में भाव आ रहे हैं, तो किसी दिन भगवान उसकी पूर्ति कर देंगे। एक का भी उद्धार हो गया, आपने एक को भी मरते समय भगवान नाम सुना दिया, उसके बाद उसके मन में कोई दूसरा शब्द नहीं गया और प्राण निकल गए और वो परम धाम पहुंच गया, तो आप पहुंच गए समझो। आपको कुछ नहीं करना है, भगवान आपको ले जाएंगे कि मुक्ति इसने कराई। भाई आपके द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई पहुंच गया और आप लायक नहीं हो प्रधानमंत्री कार्यालय के, लेकिन समय आने पे सबसे पहले वही बुलाएगा ना कि यार मोदी जी से कहेगा यार हमको बुलाओ यार।
तो वो कह रहे भगवान से सिफारिश कर देगा, आपके पास बैकुंठ धाम में उन्हीं के कारण तो आया हूं। हाँ, उनको बुलाओ। हरे कृष्णा। आखिरी श्लोक पढ़ दो फटाफट, तुम मोड़ दो। तुम्हारे चाचा जी मीटिंग में से फोन करवा रहे हैं मेरे को, नीचे मीटिंग है, अभी 12 बजे का टाइम दिया था। परमात्मा की प्रसन्नता से रहित कर्मों की कौन सी संख्या होगी, इस श्लोक में बताते हैं। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप तथा जो भी कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। इसका फल भी न तो यहाँ होता है न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत मरता नहीं है, फल नहीं होता, सत फल नहीं होता। देखो अब इसमें एक उदाहरण लो कि जब अर्जुन छठे अध्याय में सवाल पूछते हैं भगवान से, कि ये सवाल पूछते हैं कि भाई जो भक्ति करता है, हम जो कर रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं वगैरह, तो क्या अगले जन्म में वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता? याद करो, ये बात आई थी। तो भगवान ने कहा था नहीं होता। उसकी शुरुआत में वहां से करता हूं जहां वो छोड़ के आया है। और यहां ऐसा लग रहा है कि यार उसको हवन दान तप किया, सत वाला जो है वो मरने के बाद भी नहीं होता, इसका कहीं भी सत्फल नहीं होता। तो इसमें इनडायरेक्टली होता तो है, आपको यश यहां मिल गया, आप स्वर्ग में चले जाओगे, तो ये उनकी अश्रद्धा वाली बात है। वहां वो कर रहा था श्रद्धा से, वह भगवान में उसकी श्रद्धा थी, श्रद्धा और अश्रद्धा से इतना अंतर आ गया। तो अश्रद्धा से किया होगा तो मिलेगा तो सही, इसमें भी मिल जाएगा उसको कि दान किया है, यश हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया, जो भी चर्चा की थी, वो स्वर्ग भोग लेगा। लेकिन अगले जन्म में शुरुआत नहीं होगी, जीरो हो गया ना उसका बैंक बैलेंस, दिल 1 अप्रैल से आप जीरो से शुरुआत कर दो। तो जो श्रद्धावान से किया हुआ है और वो किसी कारण से वो उसका छूट जाता है, नहीं कर पाता, तो अगले जन्म में उसी जगह से भगवान चालू करते हैं। ये 10th क्लास पास कर आया, अब इसे 12th में एडमिशन दो, ये बीएससी कर आया, एमएससी में दो, एमएससी कर आया, पीएचडी बाकी रह गई थी, पीएचडी में बीच में रह गया था, पीएचडी में दो एडमिशन इसे। लेकिन अश्रद्धा वाले को नहीं। श्रद्धा की इतनी महत्वता है कि कोई भी काम करो, जितने भी सात्विक बताए, यहां तक कि भोजन भी, तो सात्विक भाव से तो अपन ने भोजन करा था ना, प्रसाद के रूप में ले, भोग के रूप में, प्रसाद भोग के रूप में ले, अपने भोग के लिए नहीं ले, स्वाद के लिए नहीं ले, जो मिल गया प्रसाद में भगवान के द्वारा, भगवान को भोग लगा के। अगर मंदिर में नहीं लगाया है तो आपने देखा होगा बहुत से भोजन करते समय एक बार ध्यान करते ना, हाथ जोड़ेंगे फिर करेंगे। तो आपका क्या बिगड़ रहा है? आप कोई छोटे थोड़े हो जाओगे हाथ जोड़ोगे तो, या दकियानुसी थोड़े हो जाओगे। आपने भोजन भगवान को कराया कि भगवान पाओ, तो जो भी होगा वो अब प्रसाद हो गया। तो छोटी छोटी चीजों से हम दिया हुआ दान तप तथा जो भी कुछ भी किया जाए वो असत हो गया। हमें जो श्रद्धा से करना है उसका फल नहीं चाहना है। और इसमें कहानी एक बहुत जोरदार है। ये जो कहानी है ना, कि एक तो इमली के पेड़ के नीचे भगत भक्ति कर रहा था, और एक जो कर रहा था छोने के पेड़ के नीचे। छोने का पेड़ का शायद वो होगा जो बड़ा पेड़ होता है, बड़ा पत्ता होता है उसका, तो उसमें बहुत कम पत्ते होते हैं। तो दोनों भक्ति कर रहे थे। नारद जी ने कहा यार ये दोनों भक्ति कर रहे हैं और कब तक इनको दर्शन दोगे? तो नारद जी को भगवान ने कह दिया कि जितने जितने पत्ते इनके हैं ना, उनका जन्म इतने होंगे, उसके बाद मैं दर्शन दे दूंगा। तो छोने के पत्ते वाले से कहा, नारद जी ने कहा कि यार जितने पत्ते हैं इतने इतने जन्म मिलेंगे, उसके बाद करेगा। तो ज्यादा नहीं होंगे, छोने के बड़ा बड़ा पत्ता होता है। तो बोले रे इतने जन्म लेने पड़ेंगे? मैं तो अभी मिल जाएंगे, छोड़ो। और इमली के पत्ते में कर रहा था, इमली में कितने सारे पत्ते होते हैं। तो उसने कहा यार कि भगवान तेरे को देंगे दर्शन, लेकिन जिसमें जितने पत्ते ना उसके जन्म के बाद। उसकी बात पूरी नहीं हुई, नारद जी की उछल उछल के लाल सरने लग गया वो, कि इसका मतलब भगवान का मेरे पे ध्यान है, मुझे दर्शन मिलेंगे। वाह 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 वाह, इतने डांस करते में भगवान आ गए। तो नारद जी ने कहा यार तुमने फेल कर दिया यार, मेरे से क्या कहते हो, मेरी वैल्यू खत्म करते हो हर जगह जाके तुम। अरे बोले यार ये श्रद्धा की बात है, उसके श्रद्धा नहीं थी, इस बात पे भी वो उसको ये हो गया कि इतने जन्म लेने पड़ेंगे मुझे, और इसलिए ये तो उछल गया यार कि मिलेंगे तो सही, मेरी तरफ उनका ध्यान है, इसका मतलब इसकी इतनी श्रद्धा है, मजबूत है, उसको दर्शन दे दिए। तो श्रद्धा की ये महत्वता है। हरे कृष्णा।
हाँ करो पुष्प नाम संगीत। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और 17वां हुआ अगले दिसंबर में, अपन 18वां पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे 3 में ही हो जाए, तो 1 फरवरी को जो टेस्ट होगा फिर 15 को होगा, तो रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, सूर के घनश्याम की, मीरा के गिरधर नागर